श्री सिया रघुनाथ गाथा रसिक सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों एवं प्यारे बच्चों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल गुणगण निलय, अखिल हे प्रत्यनीक, अकारण करुण करुणा बरुणालय, असरन सरन आरति हरन, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वाधार, शरणागत वत्सल, सर्वेश्वर, श्री दशरथ नंदन, श्री कौशल्यानंद वर्धन, श्री राम भद्रजू एवं विदेह राज वैजयंती, जनक दुलारी, सिया सुकुमारी, श्री किशोरी जी महती कृपा से जीवन का परम फल सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अपनी वाणी की पवित्रता, चित्तवृत्तियों के निरोध एवं वक्ता में बोलने एवं श्रोता में समझने की सामर्थ्य आ जाए, इसलिए हम सबों ने प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन किया है। अब अपनी छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा सुधा सरिता में प्रवेश करते हैं। आज जिस पंक्ति का आश्रय लेकर भगवदीय वार्ता हम लोग श्रवण करेंगे वह पंक्ति है, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। परहित हानि, बनारस के सुप्रसिद्ध विद्वान रामायणी पंडित श्री राम कुमार जी अपने खर्रे में लिखते हैं कि लाभ, हानि, हर्ष एवं विषाद व्यवहार के सार हैं। हम जो व्यवहार करते हैं इनका सार तत्व हानि लाभ, हानि लाभ तथा हर्ष एवं विषाद है। पूज्यपाद कलिपावनावतार श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने वंदना प्रकरण में संतों की महिमा का विशद वर्णन करने के उपरांत खल की वंदना प्रारंभ की। सच्चे भाव से खल को प्रणाम करते हुए और उनके अवगुणों का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि व्यवहार में जो चार बातें सार तत्व हैं, लाभ, हानि, हर्ष एवं विषाद, तो तीन तरह के लोग सामान्यतया हम देखते हैं। एक सज्जन प्रकृति के हैं, दूसरे सामान्य प्रकृति के लोग हैं और तीसरे जो हैं वे खल प्रकृति के हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। अब इनका व्यवहार इन चार बातों से कैसे दर्शित होगा, इसे मैं प्रयास करता हूं रखने का। सबसे पहले संत का स्वभाव होता है जो दूसरे के दुख से दुखी एवं दूसरे के सुख से सुखी हो जाता है। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना संत का स्वभाव है। तो पहला जो इन चार बातों में है लाभ, तो यह लाभ दूसरे के लाभ में संत अपना लाभ मानते। हनुमान जी महाराज को देखिए, हनुमान जी की संगति में विभीषण आए और विभीषण राजा बन गए। विभीषण का राजा बनना से हनुमान जी के लिए लाभप्रद हो गया, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जिस समय विभीषण की शरणागति प्रभु ने कबूल कर ली, उस समय प्रभु का जय जयकार करने वाले श्री हनुमान जी थे। शरणागत वत्सल भगवाना,
शरणागत वत्सल भगवान की जय हो। तो दूसरे के लाभ में प्रसन्न हो जाना, अपना लाभ मानना, ये संत का स्वभाव। नंबर 2, सामान्य पुरुष को अपने लाभ में लाभ नजर आता है। साधारणतः लोग जो हैं अपना लाभ यदि होता है तो उसको ही लाभ मानते हैं। सामान्य यही है, संसार में लोग देखते हैं सामान्यतया। और जो खल प्रकृति के लोग हैं उनके बारे में श्री गोस्वामी जी निर्दिष्ट कर रहे हैं, परहित हानि लाभ, दूसरे की हानि ही जिनके लिए लाभ है। दूसरे की हानि हो गई तो खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ। तो ये खल का स्वभाव है। नंबर 2 में अब हानि की बात आ रही। जो संत प्रकृति के लोग हैं वे दूसरे की हानि में अपनी हानि समझने लगते हैं। दूसरा दुखी हो जाता है तो स्वयं दुखी होने लगते हैं। ये स्वभाव होता है। जब सुग्रीव ने अपनी आत्मकथा श्री रघुनाथ जी को सुनाई, सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी। मेरे भाई बाली ने शत्रु के समान मेरी पिटाई की। हरि लीन है सी, मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। देश निकाला की स्थिति हमारी है, मेरी पत्नी का भी उसने हरण कर लिया। हर लीन है सर्वस्व अरुनारी। सुन देवक सेवक दुख दीन दयाला। जब भक्त के दुख को प्रभु ने श्रवण किया, दोनों भुजाएं ठाकुर जी की फड़कने लगी। ठाकुर जी दुखी हो गए और ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि सब विधि घटब काज मैं तोरे। तुम्हारे लिए यदि मेरी प्रतिष्ठा भी जाएगी तो मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, लेकिन तुमको निश्चित रूप से अधिकार दिलाऊंगा। तो दूसरे के हानि में स्वयं दुखी हो जाना, अपनी हानि मानना प्रभु संत का स्वभाव है। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। अरे तीन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, मित्र के हानि को अपनी हानि नहीं मानता, ऐसे पातकी का मुख देखने में भी पाप लगता है। तीन ही बिलोकत पातक भारी। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण। एक बाण से मैं मारूंगा उसको। ब्रह्म रुद्र शरणागत, यदि वह साक्षात ईश्वर कोटि के देवताओं की शरण में जाएगा, ब्रह्मादि के शरण में भी यदि वह जाता है, ब्रह्म कोटि शरणागत गए न उबड़हि प्राण। जाने के बाद भी उसके प्राण बचेंगे नहीं, निश्चित रूप से वह मारा जाए। ठाकुर जी ने आश्वासन दिया। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा देते। सब विधि घटब घटब, मेरी प्रतिष्ठा भले घट जाए लेकिन मैं तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर दूंगा। ये स्वभाव संत का है। और साधारण लोगों का क्या स्वभाव है? वो अपनी हानि को ये हानि मानते हैं। यदि खेती किया और उसमें लॉस हो गया, हानि हो गई, तो दुखी हो जाते हैं, अपने दुख से दुखी हो जाते हैं, अपनी हानि को ही हानि मानते हैं। बहुत बड़ा कारोबार था, कारोबार किया, उसमें घाटा लग गया तो दुखी हो गए, तो अपनी हानि में हानि मानते हैं। और जो खल प्रकृति के लोग हैं वे कब दुखी होते हैं? वे जब देखते हैं कि दूसरे को लाभ हो रहा है। अब दूसरे के घर में किसी का व्यवसाय चल रहा है, अब किसी को नौकरी लग गई तो इससे वे दुखी हो जाते, तो दूसरे को क्यों हो गया, ये उनके दुख का कारण होता है। ये खल प्रकृति का स्वभाव है। तीसरे नंबर में हर्ष है। ये व्यवहार की चार बातें हैं, लाभ, हानि, हर्ष एवं
विषाद। तो ये तीसरे नंबर में जो आता है बसना, बसाना, दूसरे के बसने में, बसा देने में, बसने में संत पुरुष को हर्ष होता है। जैसे हनुमान जी को तुम उपकार, जोर से बोल, तुम उपकार वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी दे रहे हैं, सारा किया कराया हनुमान जी का है। ठाकुर जी को बुला के लाए कि प्रभु उस पर्वत पर एक वानर राज रहता है, आप भी राजा हो बन के, वो भी राजा है, आप उससे मित्रता कर लो। कैसन नाथ मैत्री की जय, सब किया कराया श्री हनुमान जी का है। ऐसे हनुमान जी उनको बसा करके जब राजा बन जाते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। यह हनुमान जी की प्रसन्नता है। तो दूसरे के बस जाने पर संत प्रसन्न हो जाते हैं। असामान्य जन, सामान्य जनों को अपना बिल्डिंग बन गया बढ़िया चकाचक, खुशी हो जाती, दूसरे का अपनी नौकरी लग गई, खुशी हो जाती। ये सामान्य जनों की स्थिति है। और खल की स्थिति क्या है? खल की स्थिति है कि बाढ़ आया और सारी खेती दह गई, और जो खल प्रकृति के है कि अच्छा हुआ, सब 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 धनी हो जाता, सबका डूब गया, अच्छा हुआ। तो दूसरे के हानि में हर्ष मानने वाले हैं, ये खल हैं, ये खल लोग हैं। चौथे नंबर में आता है उजरना, विषाद। जो व्यवहार की चार बातें हैं उसमें लाभ हो गया, हानि हो गया, हर्ष हो गया, और अब विषाद की बात आती है। तो विषाद संत को कब होता है? संत को विषाद होता है जब दूसरा कोई उजड़ जाता है, तब संत को विषाद होता है। विभीषण ने ठाकुर जी को सुनाया कि प्रभु नाथ दशानन कर्मय भ्राता, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, और भाई ने मुझे निकाल दिया है। त्राहि त्राहि आरति हरन सवन सुखद रघुवीर। प्रभु मैंने आपके यश को सुना है और मैं यश सुनकर आया हूं। किसने यश सुनाया आपको? बोले आपका यश सुनाने वाले श्री हनुमान जी हैं, उन्होंने हमें यश सुनाया था आपका कि आप शरणागत वत्सल हैं, शरणागत वत्सल भगवाना, आप शरणागत वत्सल हैं। यह यश सुनकर मैं आया हूं। श्रवण सुजस सुनियायु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। तो जब उजरता हुआ प्रभु ने देखा विभीषण को, तो प्रभु को विषाद हुआ। उजरना नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा कि सिंधु का जल जल्दी से लाओ, समुद्र का, और सिंधु का जल लेकर के विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। तो ठाकुर जी उजरते हुए किसी को देखकर दुखी हो जाते हैं। ये स्वभाव भगवान श्री रामचंद्र का है। और सामान्य लोगों की क्या स्थिति है? सामान्य लोगों की स्थिति है कि मान लीजिए गर्मी का समय है, पछवा हवा चल रही है, और कहीं आग लग गई। अब उससे पहले अपने घर को बचाने घर पर पानी देंगे, इधर उसके घर को बचाने कौन जाता है? सब अपने घर पर पानी डालने लगते हैं। तो किसी तरह हमारा घर न जल जाए इसलिए लोग प्रयासरत रहते हैं। फिर भी यदि जल जाता है तो अपने दुख से, अपने घर को जलने से लोग दुखी हो जाते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं। और जो खल प्रकृति के लोग हैं, दूसरे का घर बन गया बढ़िया, तो उसको देख के बेचारे जलते रहते हैं। देखो कितना बढ़िया बन गया, आराम से रहता है, टीवी भी देखता है, लगता है घर में, तो दुखी होता बेचारा रहता है। इस तरह विषादग्रस्त हो जाते हैं। इसी को भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भर्तृहरि कहते हैं एते सत्पुरुषः
परार्थ बटका स्वार्थम परित्यज्य। जो अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरे का कार्य संपादन करते हैं वे संत हैं। ये ते सत्पुरुषः परार्थ बटका स्वार्थम परित्यज्य। सामान्य लोग, सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृत स्वार्था विरोधेन ये। अब सामान्य पुरुष देखते हैं कि हमारा स्वार्थ में कुछ हानि नहीं हो रही है, दूसरे का भला हो रहा है, तो चलो उसके लिए कुछ प्रयास कर दिया जाए। हमारा स्वार्थ में हानि नहीं हो रही है, तब अगर उसको लगेगा कि हमारे स्वार्थ की हानि हो जाएगी उसके कार्य को सिद्ध करने से, तो उसको नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि हमारे स्वार्थ की हानि नहीं हो रही है और दूसरे का कार्य सिद्ध हो रहा है, तो चलो उद्यम कर देते हैं, प्रयास कर देते हैं, उसका कार्य हो जाए। तो ये सामान्य लोग हैं। तीसरे कोटि में है कौन? ते मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निधनन्ति। और तीसरे प्रकृति में है जो अपने हित के लिए दूसरों का कार्य बिगाड़ देते हैं। अपने हित के लिए अगर दूसरे का कार्य बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, हमारा कार्य सिद्ध हो। ऐसे प्रकृति के लोग हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि ये राक्षस हैं, ये राक्षस प्रकृति के लोग। इन्होंने 4 भाग में बांट दिया इसको। हम अभी तक 3 में चल रहे थे, ये 4 में चल रहे हैं। तो चौथा भर्तृनीति शतक में कहते हैं कि चौथे नंबर में वे लोग हैं, ये निधनंत निरर्थकम परहितम ते केन जानी महे। जो बिना प्रयोजन, बिना कारण, कुछ लाभ नहीं हो रहा है और दूसरे का काम बिगाड़ दिए। बिना प्रयोजन, कुछ लाभ नहीं है। जैसे सांप है अब मूसा है, उसको कोई लाभ नहीं है हमारे काटने से, फिर भी काट लिया। मूसा है, उसको कपड़ा काटने से कोई लाभ नहीं है, कपड़ा काट दिया। अहि मूसक इव सुनुरगारी। ऐसा जो है उसको कहते हैं, उसके लिए क्या संज्ञा दी जाए? कहते हैं कि ये मुझे पता नहीं है। वह संज्ञा खल है जिसके विषय में कल हम चर्चा कर रहे थे। तो खल ही वह संज्ञा है और अभी खल वंदना प्रकरण चल रहा है। इसलिए आज की कथा को यहीं विराम। सीताराम।